समस्या है वो ये कि बिजली लगातार अभी कुछ ज़्यादा कटौती हो रही है, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कट रहा है। तो क्या कुछ रीज़न है इसमें? अच्छा, ये स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो पब्लिक को क्या कुछ बेनिफिट मिल सकता है इसका? ये जो स्मार्ट मीटर है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो स्वागत है द आवाज़ टाइम्स में। मैं हूं कामरान साहब। इस वक्त मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी ज़िला के परिचर्चा भवन के अंदर। जैसा कि पूरे देश के अंदर 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी बीच उसी अमृत महोत्सव की कड़ी में बिजली महोत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसका आज यहाँ प्रोग्राम हुआ। किस तरीके का प्रोग्राम हुआ, क्या कुछ अपील किया गया, जहाँ यहाँ जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी लोग आए हुए थे और बहुत सारे पदाधिकारी आए हुए थे, बिजली विभाग से लोग आए हुए थे, तो किस तरीके का क्या अपील किया गया, आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वीके सिंह है। मैं एनटीपीसी कांटी में सीनियर मैनेजर के पद पर हूं और सीतामढ़ी ज़िले में जो बिजली महोत्सव मनाया जा रहा है उस प्रोग्राम का मैं नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया हूं सीतामढ़ी ज़िले के लिए। किस तरीके का प्रोग्राम का आयोजन किया गया था? इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था जो बिजली के क्षेत्र में जो आम जनता है, जो बेनिफिशियरीज हैं, उनको अवगत कराया जाए, उनसे फीडबैक लिया जाए, उनसे जो फीडबैक के आधार पे जो कमियां हैं उसको फिर से सुधार किया जाए और जब उनके फीडबैक के आधार पे, उनको अवेयर कराने के आधार पे उनके साथ जब सहभागिता हम करेंगे तो फिर उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम देश की प्रगति में भागीदारी बना सकते हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी गांव देहात के अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस ना होने की वजह से बिजली बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, जैसे कि दिन के अंदर भी स्ट्रीट लाइट हो या घरों के अंदर बहुत सारे लाइट बेजा लाइट जलाया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया आपने ये प्रश्न उठाया है और निश्चित रूप से जो सहभागिता की बात हम लोग करते हैं तो बेनिफिशियरी गांव देहात के लोग, समाज के लोग, उसके अलावा पत्रकारों का भी बहुत बड़ा रोल है। तो एक आप बहुत बड़ा अपना रोल निभा रहे हैं और जो आप कह रहे हैं कि इतनी जो बर्बादी होती है उसको बर्बादी रोकने का सिर्फ एक तरीका है, लोगों को अवेयर कराया जाए, लोगों के घरों पे बल्कि जा कर के, उनके गांव में जा कर के, उनके चौपाल में जा कर के उनको बात किया जाए, उनको संज्ञान में लाया जाए कि इस बर्बादी से दूसरे लोगों को सहायता मिल सकती है। इस तरह से इसकी बर्बादी को रोका जा सकता है। जैसे कि डीएम साहब ने अभी प्रोग्राम के अंदर कहा और उनका पूरा जोर था कि लोग सोलर सिस्टम लाएं और सोलर पर ज़्यादा फोकस करें। सोलर सिस्टम तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अक्षय ऊर्जा का भंडार है। जैसे द्रौपदी के पास भगवान कृष्ण ने दिया था ना अक्षय पात्र, उसमें कभी कमी नहीं होती थी। सूर्य के पास भी इतनी अथाह ऊर्जा है कि उसमें कभी कमी होने वाली नहीं है। तो अगर उस क्षेत्र में हम चले जाते हैं तो हमको आज की डेट में बिजली सस्ती भी पड़ने लगी है। जहाँ हमको बिजली बनाने में कोयले में 4 रुपये 5 रुपये यूनिट खर्च आता है, सोलर में 3 रुपये यूनिट, 3 रुपये से भी कम में भी बनने लगी है इस समय बिजली। तो सोलर के क्षेत्र को हमको बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, ये स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो पब्लिक को क्या कुछ बेनिफिट मिल सकता है इसका? ये जो स्मार्ट मीटर है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो अनाप शनाप बिल आता था वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मान लीजिए कि जैसे पहले भी मैं बोला था कि 500 रुपये मान लीजिए आपने से रिचार्ज कराया, जब 500 रुपये का बिजली आप खपत कर लेंगे तो अपने आप वो कट जाएगा। अगर आप रिचार्ज फिर से कराते हैं तो बिजली आएगी, नहीं कराते हैं तो नहीं आएगी। तो ये 2 लाख 3 लाख 1,50,000 वाले बिलिंग की समस्या तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। सर एक और अहम समस्या है वो ये कि बिजली लगातार अभी कुछ ज़्यादा कटौती हो रही है, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कट रहा है। तो क्या कुछ रीज़न है इसमें? बिजली कटौती जो होती है, अभी देखा होगा आप लोगों ने स्लाइड, उसमें देखा गया है कि बिजली की कहीं भी जनरेशन में कहीं कमी नहीं हो रही है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसका जब बंटवारा करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे जगह भेजते हैं तो बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं से कई बार फॉल्ट आ गया, उसकी वजह से हो गया, कई तार कहीं टूट के गिर गया, कहीं कोई पक्षी उस पर आ गया, उस वजह से फॉल्ट आता है तो हम टाइम पे लोगों को बिजली नहीं दे पाते हैं। और बिजली की कभी कभी कमी तब हो जाती है जब कोई बड़ा खंभा गिर जाता है, ऐसे कंडीशन में बिजली कटौती करनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये थे मुजफ्फरपुर कांटी के जो कि सीनियर मैनेजर थे, वहाँ इनसे हमने बातचीत की, काफ़ी अहम समस्याओं पर चर्चा हुई। तो आप देखते रहिए द आवाज़ टाइम्स। मैं कामरान साहब, धन्यवाद।